Dear student, this is the second lecture of एग्रीकल्चर। इस लेक्चर में हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न refers to the proportion of land under cultivation of different crops at different arrangement of crops in a particular land area. India has three cropping season. First, Rabi, Kharif और Zaid. Kharif. The Kharif cropping season starts with the onset of Indian subcontinent's monsoon. Kharif crops are typically soon at the beginning of the first monsoon rain, and harvesting season begin from the third week of सितंबर to अक्टूबर। यानी खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई में होता है और कटाई सितंबर या अक्टूबर में होता है। इस क्रॉप्स का इम्पोर्टेंट फसल धान, मक्का, बाजरा, कॉटन etc। धान का मुख्य प्रोडक्शन स्टेट असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कोस्टल एरिया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 1 ईयर में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें आस, अमन और बोरो कहते हैं। Next, Rabi crops. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. इस क्रॉप्स के मुख्य फसल गेहूँ, बार्ली, मटर, चना और सरसों। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूके एंड यूपी में रबी की फसलें का मुख्य उत्पादन है। वीट, ग्राम, पोटैटो, ओट etc। एंड नेक्स्ट, जैद क्रॉप्स। इसका मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जैद सीजन। इसमें वाटरमेलन, मुस्क मिलन, खीरा, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, शुगर केन etc। लेकिन इनको पूरे तरह से बढ़ने में 1 ईयर लग जाता है। नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practice. Major crops grown in India are rice, wheat, mills, pulse, tea, coffee, sugarcane, cotton and jute. राइस। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। पैडी का कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर बिटवीन 22 to 32 सेल्सियस विथ हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अराउंड 150 to 300 सेंटीमीटर, सॉइल टाइप डीप क्ले एंड लोमी सॉइल होनी चाहिए। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल। इस प्रकार के क्रॉप्स सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार में उगाए जाते हैं। नेशनल फूड यानी NFCM, HRSP एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर द फ्यू गवर्नमेंट initiatives to the support rice cultivation. Next,
wheat. Sowing time temperature between 10 to 50 degree Celsius and reaping and harvesting time temperature between 21 to 26 Celsius. Rainfall around 75 to 100 centimeter. Soil type well drained, fertile, loamy and clay loamy soil. यानी गंगा सतलज प्लेन्स एंड ब्लैक soil region of Deccan. India is the second largest producer after China. और साथ में यह नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है, द मेन फूड क्रॉप। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, NFSM एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि गवर्नमेंट स्कीम है जो कि वीट कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, मिल्ट्स। भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य हैं ज्वार, बाजरा और रागी। हालांकि यह मोटे अनाज हैं, लेकिन इनमें हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है। इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 27 टू 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल अराउंड 50 टू 100 सेंटीमीटर। ज्वार का प्रोडक्शन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। ज्वार को अक्सर मॉइस्ट एरिया में उगाया जाता है, इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बाजरे को सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा प्रोडक्शन स्टेट है। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी होता है। रागी। इस तरह के क्रॉप्स रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रागी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम माइल्ड क्रॉप्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट स्कीम लाया गया जो इस क्रॉप्स को सपोर्ट करे, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेज यानी मक्का। मेज का यूज़ हम फूड एंड फूडर दोनों में करते हैं। इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। हाई रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी ओल्ड एलोबियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। Technology mission on maize is the one of the government initiative for maize. Next, pulse. India is the largest producers as well as the consumers of pulse in the world. यानी भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके लिए टेम्परेचर बिटवीन 20 टू 27, रेनफॉल अराउंड 25 टू 60 सेंटीमीटर तथा सॉइल टाइप सैंडी लोमी सॉइल चाहिए। देयर आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्स ग्रो इन इंडिया आर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टेट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम को लॉन्च किया गया, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑफ फॉर पल्स डेवलपमेंट स्कीम्स एंड टेक्नोलॉजिकल
मिशन ऑफ पल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में जानेंगे।